हेलो फ्रेंड्स, संतोष कॉम्पिटेटिव के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मेरा धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस, और आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर्स आएगा बाबू। देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है बाबू, और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, समझिएगा बाबू। पहला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल कह रहा है, काकोरी षड्यंत्र निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का कार्य था। पहला सवाल बाबू, काकोरी षड्यंत्र निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का कार्य था। ऑप्शन है, पहला अभिनव भारत संगठन, दूसरा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, तीसरा गद्दर पार्टी, और चौथा बाबू अनुशीलन समिति। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उस क्रांतिकारी का कार्य क्या था। इसका ऑप्शन जो बाबू बॉल होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ऑप्शन का क्या होगा बाबू, बॉल होगा। आई होप समझ पाए होंगे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन इसका वाल का आंसर है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है बाबू कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, स्कूनर। थॉमस कप जो है बाबू किस खेल से संबंधित है। जिसका ऑप्शन होगा बाबू वह होगा बैडमिंटन। थॉमस कप जो है किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो बॉल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा बाबू, बॉल। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बाबू। तीसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है, किसी बढ़ते हुए पौधे द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व ग्रहण किया जाता है। किसी बढ़ते हुए पौधे द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व ग्रहण किया जाता है। जो भी पौधा बढ़ता है बाबू, उसमें जो अधिक मात्रा में कौन सा तत्व ग्रहण करता है, तो पौधे को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है वह क्या है बाबू, तो नाइट्रोजन। जवाब क्या होगा बाबू, नाइट्रोजन। तो आंसर इसका नाइट्रोजन होगा बिल्कुल। चलिए आज देखते हैं अगला सवाल हम लोग। चौथा सवाल, कर थेसिस सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या स्थित है। थेसिस सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा है बाबू। थेसिस सागर का स्थान वर्तमान में क्या स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर, हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत, समभात की खाड़ी। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए मुझे कमेंट में। तो आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रेणी। थेसिस सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या स्थित है, तो ही हिमालय पर्वत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बाबू वो क्या होगा, बॉल होगा। चलिए आई होप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। पांचवा सवाल है बाबू, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है उसमें भाग नहीं लेता है बाबू। तो पहला भूटान, रूस, भारत और चीन। भूटान, रूस, भारत और चीन। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा बाबू वो क्या होगा, बताइए मुझे कमेंट में। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। तो आंसर होगा बाबू भूटान। भूटान, भूटान इसका ऑप्शन ये होगा बाबू। नहीं तो कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो भूटान होगा बिल्कुल। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पांचवा सवाल हो गया, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं, भूटान होगा। चलिए छठा सवाल, इनमें से कौन से व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कैबिनेट जो मिशन होता है बाबू उसके सदस्य नहीं है। ऑप्शन है फैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड बेवेल। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा बाबू, तो आंसर होगा इसका लॉर्ड बेवेल। डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बाबू, लॉर्ड बेवेल। कौन सा व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं होते हैं, तो नहीं थे, तो लॉर्ड बेवेल इसके सदस्य नहीं थे। बाकी सभी जो है बाबू पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी जो अलेक्जेंडर थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य रह चुके थे, परंतु लॉर्ड जो बेवेल है वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल को। छठा सवाल, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। चलिए कमेंट में बताइए मुझे आंसर क्या होगा। अब बाबू प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए बाबू, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये सब जो सवाल लाए हैं बाबू, आप लोग अगर जानते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए सवाल को लाए बाबू। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बाबू, अधिनियम 1909। अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल मतलब वोट देने का जो
प्रावधान है उसको लाया गया, अधिनियम 1909, अधिनियम 1900 जो 9 है बाबू 1909। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, एप्पल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आंसर इसका क्या होगा बाबू, एप्पल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 8वां सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। चलिए चलिए हम लोगों का यहाँ से 8वां सवाल हो चुका है, नहीं 7वां सवाल हम लोग का हो चुका है बाबू। चलिए वेरी गुड, आ जाते हैं हम लोग 8वां सवाल में। 8वां सवाल क्या होगा बाबू, बहुत ही साधारण सा सवाल है। सवाल है बाबू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। एक HP जो है बाबू अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं बाबू कि एक HP जो है बाबू वह 740 वाट का होता है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, कैट हो जाएगा। एक HP कितने के वाट के बराबर होता है, 740 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, कैट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, एक HP कितने के बराबर होता है, 740 वाट के बराबर होता है। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर, आ जाते हैं हम लोग बाबू अगले सवाल की ओर। चलिए 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है बाबू, काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बाबू, वह क्या हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि क्या आंसर आएगा बाबू। तो इसका एथिलीन हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है बाबू। नहीं तो कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, तो डी, एथिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो फल को पकाने के लिए कौन सा काम करता है, एथिलीन। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है बाबू, रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो दुलहस्ती बांध परियोजना जो है बाबू वह किस नदी पर बनाया गया है, तो उसका नाम है चिनाब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी। दुलहस्ती बांध परियोजना जो है बाबू वह किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए बिल्कुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सिनकोना कौन सा भाग, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि, औषधि मतलब जिससे दवाइयाँ बनता है बाबू। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है मतलब दवाइयाँ बनता है। तो वह क्या है बाबू, उसका क्या है, वह क्या होगा, छाल होगा। क्या होगा बाबू, छाल होगा। तो एप्पल इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा बाबू, छाल होगा। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो क्या होगा, छाल होगा। चलिए बिल्कुल, चलिए देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल 12वां सवाल है बाबू, सार का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। सार का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है सवाल बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार का अस्थायी सदस्य कहाँ स्थित है, सार का अस्थायी सदस्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, सार का अस्थायी सदस्य कहाँ स्थित है, काठमांडू। सार का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है, काठमांडू। ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी, काठमांडू। चलिए बिल्कुल, चलिए आ जाते हैं अगले सवाल। बहुत अच्छा सा सवाल है बाबू, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। तो क्या बाबू, ये चतुर्थ हो जाएगा। क्या होगा बाबू, चतुर्थ हो जाएगा। आर्थिक निर्भरता जो था बाबू क्या था, चतुर्थ। क्या होगा बाबू, चतुर्थ होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, कैट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, कैट, कैट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता तो चतुर्थ से रिप्रेजेंट करता बाबू। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। 14वां सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बाबू, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बाबू, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बॉल होगा। जो अभी हम लोग को प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो मोदी साहब हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल है बाबू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बताइए कमेंट में मुझे क्या इसका आंसर आएगा बाबू प्लीज़। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र जो पहले। चलिए, तो क्या होगा बाबू इसका, देखिए क्या कर रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है कार्यकाल बाबू, नहीं 65 वर्ष जो उम्र से पहले होना चाहिए, जो भी उम्र है कि 65 वर्ष से पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। आ जाते हैं अगले सवाल की और हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। चलिए बहुत अच्छा, देखिए तो नियंत्रक
महालेखाकार परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 6 वर्ष। 65 वर्ष उम्र जो पहले, 65 वर्ष से पहले का, चलिए 6 वर्ष का। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था बाबू? तो शक संवत किसने चलाया था? बहुत अच्छा सवाल है। तो शक संवत किसने चलाया था बाबू? तो शक संवत जो है किसने चलाया था? आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन होगा क्या बाबू? बॉल। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था बाबू? तो कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल के। 17वां सवाल, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से बाबू? चलिए आप लोग कमेंट में मुझे आंसर दीजिए, वो कौन थे? रास बिहारी बोस। ऑप्शन क्या होगा बाबू? डी होगा। रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आ जाते हैं 18वें सवाल, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह किससे है? तो किससे है बताइए कमेंट मुझे। संविधान के संशोधन से। क्या होगा आंसर बाबू? कैट होगा। संविधान के संशोधन से, संविधान के संशोधन से। संविधान के जो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह संविधान के संशोधन से है। और बाबू 370 जो है जम्मू कश्मीर से है, जो उसको हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर का जो है, जम्मू एंड कश्मीर का है बाबू, जम्मू और कश्मीर का जो है धारा किनसा है? 370। धारा 370 जो था पहले उसको अब हटा दिया गया है नहीं, और दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख और लेह। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय, चाय का एक प्रकार है उलांग, ये किस देश में उगाया जाता है बाबू? तो यह देश कौन सा है? ताइवान। यह देश का नाम क्या है बाबू? तो ताइवान। ऑप्शन क्या होगा बाबू? एप्पल हो जाएगा इसका। नहीं, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस किस्म की चाय, मतलब उलांग किस्म की उत्पादन करता है उस देश का नाम क्या बाबू? ताइवान। ताइवान आतंकवादी इलाका है बाबू, ताइवान। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। बहुत ही साधारण है बाबू, आप आराम से समझते चलिए और कमेंट में मुझे आंसर बताते चलिए। चलिए आ जाइए। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि से जुड़ा है? किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि से जुड़ा है? तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन का बाबू? तो क्लाइव है, ब्लेजली है, कैनिंग है, बेटिंग है। क्लाइव होगा, ब्लेजली होगा, कैनिंग होगा, बेटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? बहुत ही आसान है। तो बहुत ही आसान है, ब्लेजली होगा बाबू। क्या होगा? तो ब्लेजली होगा। ऑप्शन क्या होगा? बॉल होगा। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि से जुड़ा है? तो क्या होगा? ब्लेजली होगा। चलिए बिल्कुल आ जाते हैं 21 नंबर सवाल। स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पद्मा नायडू। तो सुचित्रा कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू बॉल। आंसर क्या होगा? बॉल, सुचित्रा कृपलानी। चलिए अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम। तो बेकिंग सोडा का क्या नाम बाबू? बेकिंग सोडा का हम लोग एक और नाम से जान जाते हैं, खाने वाला सोडा। कौन सा सोडा बाबू? खाने वाला सोडा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। एप्पल ऑप्शन हो जाएगा बाबू। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सूत्र बोलेगा बाबू तो क्या होगा? सूत्र क्या होगा बाबू? NaH। चलिए इसका अगर सूत्र अगर पूछ देगा बाबू तो क्या होगा? देखिए अगर इसका सूत्र बोल देगा बाबू तो क्या होगा? NaHCO3। NaHCO क्या होगा बाबू? 3 होगा। NaHCO3 होगा। अगर बेकिंग सोडा का सूत्र बोल देगा बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट का तो NaHCO3 होगा। एक होता है बाबू धोने वाला सोडा, अगर धोने वाला सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू, कह रहा कौन सा जानवर गिरी के जंगलों में पाया जाता है? कह रहा है 23वां नंबर सवाल है, कौन सा जानवर गिरी के जंगलों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू।
तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा बाबू बताइए? एशियाई शेर। क्या होगा? एशियाई शेर। एशियाई शेर इसका बिल्कुल डी आंसर सही है बाबू। कौन सा जानवर गिरी के जंगलों में पाया जाता है? तो एशियाई शेर है। चलिए, एशियाई शेर है जो गिरी के जंगलों में पाया जाता है। आ जाते हैं हम लोग 24वें नंबर सवाल। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो इसका ऑप्शन कैट होगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा। अब अकबर के बाबा का क्या नाम था बाबू? बाबर। अकबर के बाबा का क्या नाम था? बाबर। चलिए, बहुत अच्छा। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बाबू? 25वां नंबर सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? ऑप्शन है राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बोलेगा बाबू, अगर बोलेगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो क्या होगा? राजगोपालचारी होगा बाबू। अगर भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो सिर्फ राजगोपालचारी, लेकिन बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। चलिए, आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बाबू कि भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा जो है बाबू कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना। चलिए, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स। चलिए, अगला सवाल है 26वां नंबर सवाल। चलिए, कह रहा है इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम में। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा बाबू यूरोप होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो क्या होगा? यूरोप होगा। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आ जाते हैं हम लोग 27वां नंबर सवाल। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ऑप्शन है बाबू अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। तो आप लोग मुझे इस सवाल का कमेंट में आंसर दीजिएगा बाबू कि क्या इसका आंसर आएगा। बहुत ही साधारण सा सवाल है, आप लोग बिल्कुल जानते हैं बाबू किस मुगल बादशाह का पुत्र था। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर इसका? जहांगीर। जहांगीर इसका बिल्कुल सही आंसर है बाबू। बॉल इसका बिल्कुल ऑप्शन आएगा। चलिए, जहांगीर। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर। चलिए, आ जाते हैं 28वें नंबर सवाल। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दल बदल जो है बाबू, दल बदल वो क्या है? 52वीं। 50 और 2 क्या होगा बाबू? 52वीं। तो ऑप्शन क्या होगा? बॉल होगा। दल बदल निरोधक कानून जो है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 52वां। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता? लवणता मतलब बाबू नमक, साल्ट। नमक सबसे ज़्यादा किस सागर में पाया जाता है? तो क्या है? मृत सागर। क्या होगा ऑप्शन बाबू? मृत। एप्पल होगा, मृत सागर। निम्नलिखित में से सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर। तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। चलिए, आ जाते हैं 30वां नंबर सवाल। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो चलिए, इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा बाबू? अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ऑप्शन क्या होगा बाबू? बॉल हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन क्या होगा? बॉल 85। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, 31 नंबर सवाल है बाबू कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मणिपुर, केरल, असम और ओडिशा। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर बाबू? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा बाबू? असम। क्या होगा? असम। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? तो असम होगा। चलिए, कथकली केरल का हो जाएगा बाबू। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बाबू, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे?
तो हमारे राष्ट्रपिता किए थे। हमारे राष्ट्रपिता कौन है बाबू? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो महात्मा गांधी साहब ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा अगला सवाल बाबू बहुत ही सुंदर सवाल है, समझिएगा। अगला सवाल यहाँ से बल्ला बाबू कि कोपा कप का संबंध किस खेल से है? कोपा कप का संबंध किस खेल से है? चलिए, तो कोपा कप का संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स? बहुत ही सुंदर सवाल है। तो क्या है? फुटबॉल। ऑप्शन क्या होगा? फुटबॉल। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? कैट। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंध है। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है बाबू बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है बाबू। कह रहा है मान शब्दारी प्रथा से द्वस्पा सी अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? मान शब्दारी प्रथा से द्वस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? चलिए, तो किसने किया था बाबू? जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। सॉरी बाबू, ऑप्शन बॉल हो जाएगा। जहांगीर क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन बॉल हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। तो मानसबदारी प्रथा को किसने अंत किया था? तो जहांगीर साहब ने किया था। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कह रहा है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सोन। तो बताइए फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। बहुत ही आसान सा सवाल है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मणिपुर होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, मणिपुर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो मणिपुर में लागू नहीं होता। चलिए, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ था बाबू। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो आगे भी ये पूछ सकता है, तो याद रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का एक आधार है, बेस है। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? एप्पल होगा। ऑप्शन एप्पल होगा। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 38वां सवाल, भारत के लिए नियोक्ता अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है बाबू? ऑप्शन है रजनी पामदत्त, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन सिंह, एम विश्वेश्वरैया। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? एस विश्वेश्वरैया साहब हैं। एम विश्वेश्वरैया साहब हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। चलिए, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है कार्ल लुइस, फ्रांसिस्को पल्सार्ट, वैरेन पियरे डी कुबर्टीन, डेविड मॉर्गन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बिल्कुल इसका कैट सही जवाब है बाबू, बैरोन पियरे डे कुबर्टीन को। चलिए, वैरेन पियरे डे कुबर्टीन को बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलो आगे देखते हैं। अब 40वां सवाल, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए इसका सवाल का जवाब क्या आएगा बाबू? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं, तो कौन थे? ऑप्शन है बाबू लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा बाबू? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। क्या होगा आंसर? क्या होगा बाबू? एप्पल। लियाकत अली खां। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बायोगैस को एक और नाम से जाना जाता है, हीलियम गैस, कार्बन गैस, गोबर गैस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो आंसर क्या होगा? कैट होगा, गोबर गैस। बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा।
बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस। अगला सवाल है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कथकली नृत्य का संबंध किससे? कथकली नृत्य का संबंध, कथकली, इसके पहले थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, कथकली किस कहाँ का नृत्य है बाबू? तो केरल के है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? एप्पल। कथकली कहाँ का है नृत्य? केरल का है। चलिए, कथकली केरल का है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, कह रहा है हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, कालाशोक। तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था बाबू? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देते हैं हम लोग। हरिसेन निम्नलिखित में से किसके राज कवि थे? हरिसेन निम्नलिखित में से किसके राज कवि थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आएगा आंसर? तो ऑप्शन बॉल होगा, समुद्रगुप्त। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका राज कवि थे? तो समुद्रगुप्त के राज कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के राज कवि थे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आते हैं अगला सवाल। पल्लव राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? सवाल है बाबू, पल्लव राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ऑप्शन है विजयनगरम, कांचीपुरम, तंजावुर, द्वारिका। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? बॉल होगा। क्या होगा? ऑप्शन बॉल, कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। आ जाते हैं अगला सवाल। चलिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? 50%, 2/3, 50, 1/3। तो बताइए बाबू, 50 क्या होगा इसका? बहुत ही सुंदर सवाल है। तो सहमति आवश्यक कितना है? तो 50। क्या हो जाएगा ऑप्शन? कैट। परसेंट नहीं होगा बाबू, 50 सदस्य की सहमति चाहिए, तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग 47वां सवाल। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है आगरा, लाहौर, सिकंदरा, काबुल। तो ध्यान देना बाबू, बाबर का जो मृत्यु हुआ था वो आगरा में हुआ था। आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? ज्योति मौर्य, दीपा कर्माकर, अरुणा रेड्डी, बिंदु भोसले। कौन है? उनका क्या नाम है बाबू? तो ऑप्शन क्या होगा? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पाने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है जिम्नास्ट, वो कौन है? दीपा कर्माकर है। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? बॉल होगा, याद रखना। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल है बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो चलिए बताइए, 1935, 1947, 1949, 1951। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? कैट, 1949। जो संविधान बना था उसके एक साल पहले, 1949। तो आई होप आप लोग समझते चलिए। ऑप्शन क्या होगा? कैट। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। चलिए आ जाते हैं 50वां नंबर सवाल की ओर। विश्व में किस धर्म को सर्वाधिक लोगों द्वारा माना जाता है? विश्व में किस धर्म को सर्वाधिक लोगों द्वारा माना जाता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो बाबू विश्व में जिसको लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं? एक ही धर्म है, वह कौन सा धर्म है? ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। तो बताइए फ्रेंड्स, इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो ईसाई धर्म। क्या होगा बाबू? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को विश्व में सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, तो क्या होगा आंसर? ईसाई धर्म। बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आई होप आप जितने भी वीडियो 50 सवाल आज हम आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चंस लाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए, सभी आप लोग अच्छे से होंगे आई होप, और सभी लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए बाबू। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। टॉप 50 आज हम आप लोग को लेकर आए थे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए सभी को बाय बाय, हैव ए नाइस डे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच बाबू, बहुत अच्छे। तो संतोष कॉम्पिटिटिव इस यूट्यूब चैनल को सभी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।